कैसे हो सभी, ठीक ठाक है? ओके, तो अभी हमारी चल रही है भाई जीओसी। जीओसी में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करे और आज उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इसको भी से हमारे बोर्ड लाइन से तो बोर्ड लाइन का कॉन्सेप्ट भाई हमारा 8-9 क्लास में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं बोर्ड लाइन में कि हमारे जो दो कनेक्टेड एटम्स होते हैं बोर्ड में, ठीक है, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या होती है, बोर्ड लाइन होती है। ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, अभी ये बोर्ड लाइन जो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करती है और ये किस चीज की डिपेंड करती है, वो सारे फैक्टर्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होते हैं हमारी बोर्ड लाइन? The distance between two nuclei of bonded atoms। मतलब जो हमारे बॉन्डेड एटम्स है भाई इसके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस मेरी बोर्ड लाइन होती है। ठीक है, और इसको हम मेजर किस चीज में करते हैं, किस यूनिट में करते हैं, आर्मस्ट्रांग में। इसको डिनोट करते हैं हम एक एक मिनट, हमारा क्या लगा देते हैं हम सर्कल। ये हमारा होता है आर्मस्ट्रांग होता है और ये हमारे मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसको, 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। हम डिस्टेंस को मेजर किस चीज में करते हैं, मीटर में। ठीक है, तो मीटर और आर्मस्ट्रांग का रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है। तो हमें आर्मस्ट्रांग में दे देगा, कुछ मीटर में आंसर पूछ लेगा, या मीटर में दे देगा क्वेश्चन में डिस्टेंस और आर्मस्ट्रांग में आंसर निकालेगा मुझसे। ठीक है भाई, ये हमारी क्या थी, बोर्ड लाइन। अभी हम करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स बोर्ड लाइन। किस फैक्टर पे डिपेंड करती है हमारी बोर्ड लाइन? पहला फैक्टर हमारा, सबसे पहला फैक्टर है हमारा बोर्ड लाइन, बोर्ड ऑर्डर। ठीक है, बोर्ड ऑर्डर कैसे है, हमने बोर्ड ऑर्डर चीज को अभी तक पढ़ा है कि द नंबर ऑफ बोर्ड फॉर्म्ड बाय एटम्स, मतलब जो भी हमारे बोर्ड है, सिंगल बोर्ड है, डबल बोर्ड है, ट्रिपल बोर्ड है, या फिर कोई एक एटम हमारे कितने बोर्ड बना रहा है, तो बोर्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ बोर्ड्स। तो उस पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, मान लो मेरा एक सिंगल बोर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे इंटरेक्शन भी कम होंगे और ये लेंथ हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा एक वीक बोर्ड होता है। तो बोर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये बोर्ड ऑर्डर में इन्वर्सली कुछ हो गया। यदि मेरा सिंगल बोर्ड है तो उसकी बोर्ड लाइन क्या होगी, मेरी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन ऑफ डबल बोर्ड, और सबसे कम किसकी होगी, ट्रिपल बोर्ड की होगी। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बोर्ड्स हमारे होंगे तो दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, हमारी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, बोर्ड ऑर्डर से हमारी बोर्ड लाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ आया? ये बातें मत करोगे, क्लास में पढ़ लो आराम से। ठीक है, तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, बोर्ड ऑर्डर के बाद हमारा फैक्टर क्या है, फाइबर डायलेशन।
हाइब्रिडाइजेशन हमारे क्या होते हैं? नॉर्मली हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हमारी sp2 sp3 यही करते हैं बेसिकली। उसके बाद sp3d sp3d2 ये सारे करते हैं। तो इसमें क्या है हम ये हम पहले समझेंगे। इनका हमें बेसिकली कंपैरिजन हमारा पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें बताइए हमारा जो S होगा वो क्या होता है? हमारा सर्वाइकल होता है। T क्या होता है? हमारा डम्बल होता है। तो इसमें हमें पता भी इसमें क्या होती है? हमारी ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो मतलब यदि दो S के हैं ऑर्बिटल और वो ओवरलैप करें तो उनकी बोन डिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम होगी। तो मतलब बोन लेंथ में क्या होगी? S में कम होगी भी। बोन लेंथ डिक्रीज करेगी, कम करेगी यदि मेरा S ऑर्बिटल गोल है। तो S क्या और बोन लेंथ का क्या हो गया? हमारा इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक बार इसमें क्या करेंगे? हम S कैरेक्टर अपना कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें S ज़्यादा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो हमारा बोन क्या करेगा? शॉर्टर होगा। तो एक बार इसको लिखते हैं कि हमारी जो बोन लेंथ है वो क्या करेगी? हमारी इनवर्स प्रोपोर्शनल में इसके परसेंटेज ऐसे कैरेक्टर के। अभी हम एस कैरेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले इसका sp2 और sp3। हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं भाई कि जो कोई भी हमारी चीज है वो क्या है? 100%। क्या होता है? हमारी सबसे पहली चीज 100% लेके चलते हैं कि चाहे तुम्हारे पास एक नंबर है तो तुम्हारे लिए वो भी क्या होगा? 100% होगा तुम्हारे लिए, यदि वो एक में से, ठीक है। वहीं पे यदि 100 में से एक नंबर है तो वो क्या होगा? तुम्हारा 1% होगा। अगर तुमने 100 चीजों को एक एक पार्ट से डिवाइड कर दिया तब हमें पता चला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा 100% बोन है ना वो यहाँ पे दो पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया? 50। मतलब 50 क्या है मेरा? 50% क्या है? S कैरेक्टर है और 50% मेरा क्या होगा भाई? B कैरेक्टर होगा। यहाँ पे कैसे निकाला कि हमारा जो S था वो कंप्लीट 100% था। इसमें 50 क्या है? S है मेरा, 50 क्या है? E है। तो इसमें S कैरेक्टर में क्या सेम होगी? क्या है? 50% S कैरेक्टर है। इसमें क्या है? दोनों B के ऑर्बिटल है और एक मेरा क्या है? S का ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया? मेरा जो 100% था वो मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो कितना आया वो मेरा? 33%। एक का आया, एक का आया, ठीक है। इसमें से S का कितना पोर्शन है? एक पोर्शन है। तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 33% S कैरेक्टर आ गया। और P कितने? 2 है। तो यहाँ पे 32 की क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? हमारा 67% मेरा क्या आ गया? P कैरेक्टर आ गया। इतना समझ आया? तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा 100% है वो मेरा क्या हो जाएगा? 4 में डिवाइड हो जाएगा। जो मेरा 100% है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैसे? कितनी पार्ट्स में? p ऑर्बिटल के थे, 3 मेरे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे और एक मेरा क्या था? s ऑर्बिटल था। तो 4 में कितना हो गया? तो एक को कितना हुआ भाई? 25% पार्टिसिपेशन हुआ बोन में, उतना ही हुआ ना, ठीक है। तो S मेरा क्या है? तो 25% क्या आ गया? और T क्या है? T है तो 25 75% मेरा क्या आ गया? B कैरेक्टर आ गया। तो इसके लिए हमें बोन लेंथ कंप्लीट करनी है। तो इससे पहले क्या करेंगे? S कैरेक्टर
हमारा क्या होगा, बोन स्ट्रॉन्ग होएगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारी बोन लेंथ क्या करेगी, कम करेगी। और ये हमने यहाँ पे भी देखा था क्या है, हमारा भाई इनवर्स रिलेशन शो करता है, इनवर्स रिलेशन शो करेगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो बोन लेंथ क्या होगी, sp3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp3 होगी और सबसे कम होगी sp की होगी। ये मेरा क्या आ गया, बोन लेंथ का अंतर आ गया। ये क्या है, एस कैरेक्टर का वो ऑर्डर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दूसरा फैक्टर था। इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तुम खुद सोच के देखो, मैम हमने क्या कर दिया, तो नंबर देख ली कितने हैं, उसमें एस का कितना पार्टिसिपेशन ये भी देख लिया। अब और क्या चीज़ हो सकती है, अब सोच के देखो, उसके चार्ज भी हो सकता है ना, कैटायन एनायन के बीच तो बॉन्ड बनना हमारा, चार्ज भी हो सकता है। दूसरा जो हमारा कैटायन एनायन है उसका कुछ साइज भी होता है, होता है क्या। इसके बाद क्या करेंगे हम, सारे फैक्टर करते हुए जो कि क्या होगी, एटॉमिक साइज। क्या होगी मेरा थर्ड फैक्टर, एटॉमिक साइज। इंटरेक्शन कम करेगा तो मेरी बोन लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना भाई, यदि मेरा इंटरेक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो यदि बड़े साइज के साथ तो ये हो रहा है, लेकिन जिसका छोटा साइज है, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, वो तो खींचेगा ना भाई, न्यूक्लियस इसके पास, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन निकाल होते हैं। तो इससे क्या हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो मेरी बोन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। ठीक है भाई, ये हमें भी देखना है कि जितना बड़ा बोन हमारा, मतलब जितना बड़ा हमारा एटम उतना बड़ा हमारा क्या बोन डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ठीक है। और यदि मेरी साइज बढ़ने में मेरा बोन लेंथ डिक्रीज होता तो वो क्या होता है, हमारा इनवर्स रिलेशन हो रहा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरा इंक्रीज भी हो रहा है, तो बोन लेंथ फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन से एफ करेक्ट है, हाइड्रोजन से Cl करेक्ट है, और हाइड्रोजन से मैंने कार्बन करेक्ट कर दिया, जो तो मेरा फेवरेट बॉन्ड है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो
जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है तो एक ही चीज नहीं होगी, ये क्या है, पहले आता है, ये बाद में आता है, तो ये क्या होगा, बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा। तो सेकंड नंबर में मेरा क्या आ गया भाई, एच सी का बोल, और लास्ट में मेरा क्या बचा, एच एफ का बोल बच गया। तो सेम बोल मेरा क्या करेगा, बोल है तो नंबर ही बदल देते हैं, इसका पहले सेकंड का होगा, एच सी का नंबर, उसके बाद सी एच का मतलब 3 का होगा, और लास्ट में मेरा क्या होगा, फर्स्ट का होगा, ये मेरा बोल लेंथ का ऑर्डर आ गया। समझ आया? बोल लेंथ क्या होती है, हमारी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, और डायरेक्ट रिलेशन हमारा शो करती है, जितना हमारा बड़ा एटम उतनी हमारी ज्यादा बोल लेंथ होगी। ठीक है, ये आए भी क्या कुछ समझ सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ चैप्टर हमारा करते हैं, वो क्या लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड तो हमारी नेगेटिविटी भी होती है, वही ले लेते हैं। तो हमारा फोर्थ क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है कि कोई भी जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, हम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये तो मुझे बड़ा है, मतलब ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, यदि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इसमें क्या चार्ज आएगा, चार्ज क्या आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, ठीक है, नहीं इससे उससे इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो किसी को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सामने वाला क्या है, न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा मेरा, बोल लेंथ, जितना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उतनी छोटी मेरी बोल लेंथ होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्या हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शन होगी बोल लेंथ की, तो बोल लेंथ का इनवर्स प्रोपोर्शन तो भी सेम हो रहा है, कैसे आएगा, बोल लेंथ का ऑर्डर कार्बन तो उनसे भी क्या है, उनके भी क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन से कम है, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा एच एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी बोल लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, एच एफ सबसे खास बोल लेंथ होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, क्लोरीन और कार्बन से क्या होता है मेरा, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे बड़ी बोल लेंथ क्या रहेगी, बीच में क्या बचा, ये बच गया, ये मेरा बोल लेंथ का ऑर्डर है, तो नेगेटिव के बेस पे जाएगा। और यदि तुम्हें कुछ अलग एग्जाम्पल लेना है तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, HCl का, HF का, H हमें इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर का पता है कैसे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन, इसकी बोल लेंथ का ऑर्डर क्या हमारा हो जाएगा भाई, सबसे ज्यादा बोल लेंथ हमारी HBr की, फिर HCl की, फिर HF की हमारी होगी, ऐसे तो होगा भाई, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे दूसरे एग्जाम्पल को इसमें सारे हमने क्या लिए, हैलोजन लिए, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना।
नेगेटिव चार्ज का तो हमने अभी देखा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज हमारा आता है, तो इसमें क्या होगा हमारा रिवर्स रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्या होता है जिसमें किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए हैं अलग से, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं चार्ज का अपना फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है भाई, फिफ्थ क्या है चार्ज। चार्ज के बीच में मान लो दोनों पे कैसा चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव है दोनों पे नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा ये हो गया, मैंने निकाल लिया बोल ले लिया। अब मैं क्या करूँगी इस एक पे क्या करूँगी पॉजिटिव का चार्ज लूँगी, इससे पॉजिटिव चार्ज है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसका जो न्यूक्लियस है इसको भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों तरफ से अट्रैक्शन बढ़ गया। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता तो क्या होता है रिपल्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या चीज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेरी कोई चीज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, ये न्यूक्लियस के तरफ खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या हो गया हमारा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चीज जो होगी हमारी उसके बोल लेंथ हमारी क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बोल लेंथ क्या हो जाएगी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आपको किस में होगा नेगेटिव में, यदि मैंने नेगेटिव ले लिया तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे, एलिमिनेशन से अटैक करेंगे तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे। और यदि रिपल्शन हमारा हो रहा है तो वहाँ पे मेरी बोल लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, रिपल्शन भी ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी मेरी बोल लेंथ ज़्यादा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा हो जाएगा। समझ आया ये? ठीक है, तो हमारे कुछ मेन फैक्टर ये थे जिससे हमारी बोल लेंथ अफेक्ट होती है। अब हम करेंगे कि जो हमने फैक्टर पढ़ते हैं जो बोल लेंथ नहीं करती इसका हम जीओसी में कैसे यूज करेंगे कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर पता चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारा बोल स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, और हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे प्रोसीड करेगी उनको हम बोल लेंथ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बोन यदि कोई बोन ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर नया बोन बन रहा है तो उसमें क्या होती है हमारी बोन की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, यदि कोई स्ट्रॉन्ग बोन है तो लेग ब्रेक डाउन होगा, है ना, और लेग ब्रेक डाउन यदि कोई चीज होगी तो वो क्या है अपने आप में स्टेबल चीज हमारे मानी जाती है ना भाई, फिर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करें मतलब उसके बोन हमारे वीक है, ऐसा ही होता है ना बेसिक पे, तो क्या करेंगे भैया हम इसकी एप्लीकेशन बोन लेंथ तो सबसे पहले एप्लीकेशन हमारी क्या होगी भाई बोन लेंथ की, फिर हमारा बोन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो पहले हम देखेंगे बोन। एक चीज का ध्यान रखना भाई बोन हमारा जितना छोटा होगा उतना हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे क्या है जैसे हमारा सिंगल बोन है हमने ऊपर पढ़ा था, सिंगल बोन क्या करता है हमारा लेंथ में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं और इजीली क्या हो सकता है ब्रेक डाउन भी हो सकता है। लेकिन वहीं पे यदि मेरे दो बोन आ तो पहले तो ये रोटेट नहीं करेंगे तो ये स्टेबल हो गई तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया मेरा कि इन्हें तोड़ने में मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी तो मतलब क्या होगा वो बोन स्ट्रॉन्ग है मेरा, एक तो होता है जिस चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है वो चीज मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रिपल बोन में तो बहुत ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए तोड़ने में, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बोन स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो बोन स्ट्रेंथ में क्या होगी कि यदि मेरी बोन लेंथ ज्यादा होगी तो मेरी जो बोन स्ट्रेंथ है वो कम होगी। ठीक है, ये क्या है मेरा सिंपल
कम रहेगी उतना मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। मेरी सिंपल देखोगे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। इसका ये देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो बॉन्ड लेंथ का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ मेरी क्या होती है, इसका क्या है, एक बॉन्ड तो sp3 होता है, इसका क्या है, sp2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, sp3 हम इसको बोलते हैं, क्योंकि एक तो s का है और ये दो ये वाला बॉन्ड क्या है मेरा p का है, एक एक दो साइड में बचे हैं, तो s का एक भी बचे हैं, क्योंकि इसमें इतनी हो जाएगी s की और इतनी ही p की है। ओके, तो इसमें भी बॉन्ड लेंथ का मेरा ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है मेरा सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड मेरा सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहाँ से बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का यदि मैं ऑर्डर देखती हूँ तो बॉन्ड लेंथ क्या वही होगा, हमें पता है कि मेरा जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके नाम से होता है, डबल बॉन्ड होता है, लास्ट में क्या होगा सिंगल बॉन्ड। मतलब उसको स्ट्रेंथ सिंगल की होती है, बट इन कंपैरिजन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज है वीकर बॉन्ड। ओके, इसको तोड़ना क्या रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कंपैरिजन में। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा और कौन सी एप्लीकेशन हम इसको बता सकते हैं, मैंने भी हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ दी है तो उससे हम बता सकते हैं कि मेरा एस कैरेक्टर कितना है, पी कैरेक्टर कितना है, और एस और पी कैरेक्टर मेरा कौन डिसाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं। तो दूसरे फैक्टर हम क्या बता सकते हैं दूसरे एप्लीकेशन में कि मैम ये हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बताता है। कैसे बताएगा हमें, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस कैरेक्टर, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और एस कैरेक्टर क्या होता है, जितना ज्यादा मेरा एस कैरेक्टर उससे मेरी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेरी हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन का था। इसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन क्या पढ़ सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी। ये मतलब कौन चीज ज्यादा स्टेबल है, कौन चीज ज्यादा स्टेबल नहीं है, अब हमें पता है कि ये क्या है मेरा कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हमारा, ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर यदि हम देखें तो जिस बॉन्ड को तोड़ना जितना मुश्किल होगा, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम क्या मान सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ मेरी यदि डिक्रीज करेगी तो मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ये हमारा बॉन्ड होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ में और स्टेबिलिटी में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन हो गया। इसके साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी हम इसको लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे। लास्ट में सभी फैक्टर्स को कनेक्ट करके और लिख देना भाई शॉर्ट नोट्स में, ताकि हमें सारे फैक्टर और सारी एप्लीकेशन एक बार में ही रिवाइज हो जाए। ठीक है, इससे हम क्या बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ से स्टेबिलिटी की हम डिसाइड कर सकते हैं कंपाउंड की, और कोई भी कंपाउंड यदि स्टेबिलिटी डिफाइन करना है तो वो हम बता सकता है एसिडिक और बेसिक है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है। कैसे कि मैं मान लो मेरे पास CH का बॉन्ड है, जितना ये वीक बॉन्ड होगा या मतलब जितनी इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ये बॉन्ड उतनी इजीली मेरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जितनी जल्दी मुझे H पॉजिटिव आयन मिलेगा ना उतना मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा।
एक बार इनको नोट कर लो और जो समझ नहीं आ रहा वो पूछो। और बोर्ड लाइन से हमारा क्या होता है, रेजोनेंस का भी पता चल जाता है कि मतलब क्या होता है। एक ही लाइन देखते हैं कि एक के मेरा क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं शो करेगी। और एक मैंने क्या ले लिया, बेंजीन, जिसमें मेरी क्या है, रेजोनेंस। मतलब यहाँ पे क्या है, सारे एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, ऐसे इसमें क्या है, सारे एक तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक पार्शियल सिंगल बॉन्ड और है, तो मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो क्या आएगा 1.5। यहाँ पे कितना था, 1 था, यहाँ पे 1.5 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बॉन्ड ऑर्डर मेरा इंक्रीज करा है तो बॉन्ड लेंथ मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये हम नॉर्मल कंपैरिजन में पढ़ते थे कि एक हमारा क्या है, नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड है और एक हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर से हमारी कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ से हमें किसका पता चल रहा है, रेजोनेंस का। कैसे, यदि मेरी बॉन्ड लेंथ कम है तो मेरी कंपाउंड में रेजोनेंस क्या होगी, इंक्रीज करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या आ गया, मेरी रेजोनेंस शो करेगी। इसको तो कोई फैक्टर से ले सकते हैं कि रेजोनेंस से मेरा बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमारी क्या कोई एप्लीकेशन थी। किसी को कोई डाउट हो तो भाई नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।